PYQs सेक्शन। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। बोलता है आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है जी। और क्या है कि इनके आधार पे जब हमने क्वेश्चंस करने हैं तो वो कैसे करेंगे हम, वो करेंगे हम जैसे कि हमारा पहला पार्ट पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो यहाँ पे जूम करना ज़रा, क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ना आना चाहिए व्यूवर्स को, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए व्यूवर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे है, ये है ना। 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। क्या कहता है कि एक इतनी लंबी ट्रेन जो है वो एक डिस्टेंस को 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है 2 मिनट में। अगर वो क्रॉस करती है एक और स्टेशनरी ट्रेन को 4 मिनट में तो लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज, बताइए स्टेशनरी ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ से जो क्या नाम है स्पीड का पता चल जाएगा। स्पीड कैसे पता चल जाएगी, सबसे पहले आपको डिस्टेंस दी हुई है 1 किलोमीटर, कितनी दी हुई है 1 किलोमीटर। और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मिनट, कितना दिया हुआ है 2 मिनट। ठीक है जी, 2 मिनट दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप क्या करोगे, आंसर जो है वो मीटर्स में दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस को 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिखोगे, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या लिखोगे, स्पीड। स्पीड क्या होती है आपके पास, स्पीड होती है डिस्टेंस अपान में टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर है, कितने टाइम में गए हो 2 मिनट में गए हो। तो मिनट में नहीं, इसको सेकंड्स में बदलना पड़ेगा आपको। किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड्स में। मीटर पर सेकंड्स होता है ना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स 60 सेकंड्स। तो ये जीरो 2 1 जार 2 5 जार, आपके पास 1 जीरो लग जाएगा। तो मतलब आपके पास बचा क्या 50 अपान में 6 बच गया। ये स्पीड आ गई आपकी एक ट्रेन की, है ना। अब क्या कि ये क्रॉस करता है स्टेशनरी ट्रेन को 4 मिनट में, तो बताइए लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन कितनी है। तो देखो भाई साहब, जो अब जो डिस्टेंस है, अब जो डिस्टेंस है वो निकालनी है अपने। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस किसके बराबर निकलेगी, डिस्टेंस निकलती है स्पीड इनटू टाइम के बराबर, है ना। तो स्पीड जो है वो कितनी है 50 अपान 6 के बराबर है। ठीक है, इनटू में टाइम कितना है, टाइम 4 मिनट लग रहे हैं। 4 मिनट का मतलब कितना हो गया जी, 4 इंटू में 60 सेकेंड्स, है ना। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, वो होगी आपके पास 6 1 जार 6 10 जार 60, आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया ये। तो क्या ये 5 4 जार कितना होता है 20 प्लस 21 जार 20, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, कितने हो गया 200 मीटर हो गया। आई समझ के नहीं। लेकिन ये डिस्टेंस किसकी है ये पता चलेगा कहाँ से, अब आपके पास स्टेशनरी ट्रेन की जो वो मतलब कितना वो लेंथ है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास जो खुद की जो लेंथ थी, टोटल डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी, जो 1250 मीटर लंबी ट्रेन है ना जी, इज इक्वल टू में जो डिस्टेंस है वो किसकी, ये डिस्टेंस आपने कवर करी, ये डिस्टेंस आपने कवर करी प्लस में अपनी खुद की ट्रेन की डिस्टेंस, खुद की ट्रेन की डिस्टेंस। इधर 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 आपके पास किसको, स्टेशनरी ट्रेन है ना, तो जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है कि खुद की लेंथ, खुद की लेंथ प्लस में आपने किसको क्रॉस किया, तो आपने क्रॉस किया एक्स को, आपने क्रॉस किया एक्स को, एक्स यानी कि स्टेशनरी ट्रेन को। तो x इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 और ये माइनस का 1250 आ जाएगा। तो क्या ये आपके पास जीरो में से जीरो गया तो क्या बचा, जीरो। 5 में से जीरो गया तो 5, 12 में से 2 गया तो 0, 10 बचता है। तो 1050 आ रहा है। आंसर कुछ गलत तो नहीं निकला मुझसे, कुछ गलत ही निकला क्योंकि मुझे ना यहाँ पे सेकंड्स में चेंज किया मैंने, तो वहाँ से गलत हो गया। चलिए चलिए देखिए मैंने ना एक गलती कर दी है यहाँ पे। क्या कर दी है बेटा,
गलती कर दी है। वो क्या गलती कर दी है, मैंने यहाँ से स्पीड जो निकाली वो कितनी निकाली, 50/6 निकाली। इधर दो ध्यान, 50/6 निकाली। जब ये 50/6 निकाली तो यहाँ से मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड आ गई। ओके, तो आपको अब क्या करना था, आपको लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन निकालनी थी, है ना। तो वो किस तरह से निकलेगी, वो किस तरह से निकलेगी, तो आपने क्या करना है, एक सिंपल सी बात करनी है। यहाँ से ये चीज़ ना करके आप एक चीज़ कर लीजिए, वो सिंपल सी चीज़ निकल जाएगी आपसे। वो क्या कि जब आपके पास स्पीड यहाँ से मिल गई, अब आपने देखना है कि जो स्टेशनरी ट्रेन है, कौन सी, स्टेशनरी ट्रेन कौन होती है, रुकी हुई ट्रेन, है ना जी। तो क्योंकि उसी को क्रॉस करता है वो, तो जिस ट्रेन को क्रॉस करता है उसको स्टेशनरी ट्रेन कहते हैं। तो वो कितनी आपके पास x मीटर रखते हैं, कितने रखते हैं, x मीटर रखते हैं। अच्छा, स्पीड किसके बराबर होती है आपके पास, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है ना। तो अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। तो मुझे बताइए जो स्पीड है वो कितनी उससे उधर आई हुई, 50/6 के बराबर आई हुई है, इक्वल टू में। अब वहाँ पे जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो वो कितनी करता है, खुद की ट्रेन की डिस्टेंस प्लस जो डिस्टेंस कवर करी वो स्टेशनरी ट्रेन की, वो तो स्टेशनरी ट्रेन प्लस खुद की ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, 1250 मीटर। कोई डाउट है, नहीं है। और कितने मिनट में कवर करता है वो, 4/60 मिनट में, 4/60, क्योंकि 4 मिनट में कवर करता है। आपको मीटर पर सेकंड्स में जाना, तो सेकंड्स के लिए मिनट को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स में मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, है ना। क्योंकि स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, एक्स आ गई स्टेशनरी ट्रेन की डिस्टेंस और प्लस आ गई खुद की ट्रेन की लेंथ 1250 मीटर, है ना। तो डिवाइड बाय क्या करोगे, टाइम। तो टाइम कितना था, 4 मिनट लगे थे। तो 4 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इक्वल टू के, दरवाज़ा बंद करना है यहाँ से बेटा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 6 है और इक्वल टू के राइट साइड में भी 60 है। तो 6 के टेबल में जाएगा 6 1 जार 6 10 जार 60। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। तो क्या ये 50 इक्वल टू में x प्लस 1250 अपान में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। अब आप क्या करोगे, जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू में x, क्योंकि 1 इंटू एक्स प्लस 1250 करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1250 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 50 इंटू में 4 इंटू में 10, और ये जो आपके पास x इज इक्वल टू ये किया तो x के साथ में प्लस 1250 था ना, तो ये माइनस में 1250 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जा 21 जा 20, कितने जीरो, 2 जीरो और लग जाएंगे, है ना। माइनस में क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, अब इधर 0 में से 5 तो जाता है नहीं, तो 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 9 में से 2 गया 7, और इधर बचा 1 में से 1 गया 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 750। तो वही आंसर होगा हमारे पास, ठीक है, वही आंसर होगा हमारे पास। बेटा यहाँ पे मैंने गलत किया था, यहाँ से भी आंसर निकल गया था और यहाँ पे भी गलत हो गया, मल्टीप्लाई गलत कर दी थी। 50 बचा था यहाँ पे, तो 50 इंटू 4 कितना हो गया, 5 हो जा 20 आ गया, खुद का तो 0 इसका लग जाएगा, 200 हो गया, और 10 का 1 0 और लग जाएगा, 200 हो गया। आई समझ के नहीं, यहाँ पे क्या होना था, 2000 होना, क्या होना था 2000। तो x इक्वल टू क्या हो जाता 2000, तो 2000 में से 1250 निकालते तो आपके पास कितना आता, 700। मज़ेदार हुआ, पता लग गया। सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। आप यहीं पे करोगे, यही वाला पार्ट करोगे, यहीं पे ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तभी मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया, मैंने वो मल्टीप्लाई किया, 20 वाला 0 रखा ही नहीं ध्यान में, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, 5 4 जा 20 का 20 पूरा ही आना था ना, तो 1 0 50 वाला भी आना था, तो 200 हो जाना, ये वाला नहीं करना है, ठीक है तो ये भी ठीक, पर ये लंबा हो जाता ना, फिर शॉर्टकट में कर दिया, यहाँ पे स्पीड निकाल दी मैंने। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होती है, तो यहाँ से डिस्टेंस मेरे पास मिल जाएगी। एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस क्या होता, टोटल डिस्टेंस तो ये होता है आपके पास कि 1250 मीटर। जाओ यार, तो क्या हो जाएगा, 1250 मीटर आपके पास ट्रेन की लेंथ थी खुद की, प्लस स्टेशनरी ट्रेन की इक्वल टू में कितना हो गया, 2000 हो गया ये टोटल। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 2000, और ये प्लस का उस साइड आके माइनस का, यस प्लीज बंद करना, पढ़ना शिवन्या।
1 kilometer long goods train is running at a speed of 45 kilometer per hour. The time taken by this goods train to pass through a 2 kilometer long tunnel is मतलब कितनी लॉन्ग गुड्स है ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है बेटा? 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन, तो मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी बेटा? 1 किलोमीटर होगी। रन कर रही है कौन सी स्पीड से? मतलब आपके पास ट्रेन लेंथ पता चल गई, ट्रेन लेंथ पता चल गई आपके पास कितनी? 1 किलोमीटर। ये इनके डिस्टेंस का पता चल गया आपको, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद स्पीड का पता चल गया, स्पीड कितनी है? स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। एट व्हाट टाइम, अच्छा उसके बाद बोलता है कि बताइए जी द टाइम टेकन बाय दिस गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू ए 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। तो लॉन्ग टनल को कितना, लॉन्ग टनल की कितना है? 2 किलोमीटर है ना। मतलब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? तो टाइम किस तरह से निकलता है? टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? वो हो जाएगी खुद की डिस्टेंस, खुद की डिस्टेंस, है ना। क्या हुआ? स्पीड को पहले सबसे पहले किलोमीटर पर, ये मीटर पर मिनट में दिया है ना। मिनट में सर। अच्छा डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। हाँ। तो 1 किलोमीटर को क्या करोगे आप? डिस्टेंस आ जाएगी इसकी खुद की ट्रेन की लेंथ, प्लस आपके पास टनल कितना है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 2000 मीटर। समझ आ रही कि नहीं? हाँ। डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर। तो मतलब क्या हो गया? 45 किलोमीटर है ना। तो क्या हो जाएगा? 45 अपान 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 60 से। मतलब नहीं डिवाइडेड बाई, क्योंकि मीटर पर सेकंड में स्पीड को करना, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5 अपान 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यह जाएगा 3000 मीटर में हो गया ना। हाँ। है ना। 1000 प्लस 2000 कितना हो गया? 3000। अच्छा तो फिर उसके बाद इसको आप 3 से कर सकते हो। 15 जार 45। हाँ। और 3 6 जार 18। तो कितना हो गया आपके पास? ये हो गया होल डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 6। यही हुआ। हाँ। ये 3 से जाएगा, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। क्या आ गया आपके पास? ये आ गया 3000 अपान में 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। क्या टाइम को आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये 3000 है ना। डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 अपान में 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 1 जार 5 6 जार 30, 2 0 लग जाएंगे। 5 1 जार 5 1 जार कितना हो गया? 1 बचा, हो गया 0। तो 5 2 जार 10 बचा, कितना? 1 हो गया 0। तो कितना हो गया? 1 0 लग जाएगा ना। हो जाएगा ना कि नहीं काम। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 2 24। तो 1 0 साथ में, है ना। समझ आए कि नहीं? तो किस में जाना है? ये मिनट में। ये सेकंड्स में निकल गया। किस में निकल गया? ये सेकंड्स में निकल गया। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240 को डिवाइड किससे करना है? 60 से। ये 0 तो विच इम्प्लाइज में टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 अपान में 6 6 1 जार 6 4 जार 24। कितना मिनट हो गया? 4 मिनट हो गए। कितना? कौन सा पार्ट? डी पार्ट आ गया। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ क्वेश्चन। शाबाश। नंबर 3। हाँ जी। A train start at 2:15 p.m. from a station at a speed of 72 km per hour at what? रुक जाओ, क्या बोला? मतलब क्या हुआ? एक ट्रेन
चालू हुई 12:15 2:15 2:15 पे। स्पीड क्या है इसकी शिवन्या? स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, मांगा क्या है इसमें, क्या नाम है आजा? इससे पूरा पढ़ा ही नहीं तो। पढ़ो ना आगे, स्पीड से आगे पढ़ो आप, इधर से आगे पढ़िए आप। कहाँ एट, अच्छा, एट व्हाट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। क्या बोला भला इसमें? एट व्हाट टाइम का मतलब क्या हो गया? एट व्हाट टाइम क्या पूछा इसने भला? स्पीड। व्हाट टाइम का मतलब क्या है? व्हाट माने क्या? टाइम माने समय। तो क्या पूछा फिर? क्या समय? टाइम पूछा ना, तो स्पीड नहीं ना पूछा। अच्छा, उसके बाद कितने किलोमीटर अवे? 90। तो मतलब डिस्टेंस कितनी दी? 90 किलोमीटर। अब आई इस क्वेश्चन की समझ, ध्यान इधर दो बच्चों, ध्यान इधर नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को कैसे समझोगे? उधर भी आपको क्वेश्चन को खुद समझना है, खुद सोल्यूशन करना है, खुद फार्मूला याद रखने, खुद जाके करने हैं, ठीक है? आप लोग क्या करते हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि क्वेश्चन क्या, सर क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन को मतलब निकाल रहे हैं, स्पीड को कैसे समझ रहे हैं, टाइम को कैसे समझ रहे हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन में वो कैसे समझ रहे हैं। आप पूरा ध्यान दीजिए, तब जाके आपको भी समझ आएगी। ये प्रैक्टिस आपने करनी, तब जाके आपको करना। मैं थोड़ी होऊंगा वहाँ पे, मैंने जो सिखाया है वो सीखा हुआ वहाँ पे लेके जाना आपने, समझ आई? तो इसीलिए पढ़ो, ध्यान दो। तो आपके पास यहाँ पे क्या बताता है ये कि एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है 2:15 PM पे फ्रॉम स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है बेटा? तो देखो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, टाइम जब निकली वो नहीं बताओ, बस ये बताया कि जो स्पीड है, क्या बताया इसने? स्पीड जो है वो कितनी है, वो कितनी शिवन्या? 75 किलोमीटर 72 है बेटा, 72 किलोमीटर पर 72 किलोमीटर। ये दोबारा लिखूं कि हो जाएगा? हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसने क्या मांगा है? टाइम। क्या मांगा है? टाइम। टाइम। और बोला है कि जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी करी है? 90 किलोमीटर। समझ आ रही सबको? चलिए, आपके पास टाइम किसके बराबर होता है शिवन्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी? 90। स्पीड कितनी है? स्पीड है 72 की। 72 की। ओके, तो कर दें इसको? कैसे करेंगे? ये किससे जाएगा? ऊपर किससे जाएगा? ऊपर ये किसके टेबल में? यानी 9 के। 9 के। नीचे भी 9 के चला जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। 9 कितने जार? 90। 9 10 जार 90। 9 कितने जार? 9 8 72। 9 8 जार 72। 2 कितने जार? 2 4 जाए 2 4 जार 8। और 2 कितने जार? 2 5 जार 10। यानी कि टाइम कितना आ गया? 5/4 आवर्स। ठीक है जी बच्चों, आप शोर नहीं करो, उधर पीछे जैसे जाओ आप दोनों, ठीक है? चलो, तो क्या हो जाएगा? 5 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 4 के साथ ना, तो 4 1 जार 4 बचेगा क्या? 1। तो मतलब आपके पास क्या हो गया? फार्मूला क्या होता है? क्यों कंप्लीट है? नहीं, इसको पॉइंट में डाल दो, कर दो, ठीक है? इधर लगा दो पॉइंट। इधर क्या लग जाएगा? 0 4 2 जार कितना होता है? 8 8 होता है। तो 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 पॉइंट का क्या लगेगा? 0 तो 4 5 जार कितना होता है? 20 4 5 जा 20। आजा 4 5 जार 20 होता है बेटा, ठीक है? तो आपके पास टाइम क्या निकला? 1 आवर और 25 मिनट निकले। आई समझ? आई समझ? तो पहले ये टाइम कितने बजे स्टार्ट हुई थी? रखना उधर क्वेश्चन में। 2:15 पे 2:15 मिनट पे आपको कितना ऐड करना है? 1:25 मिनट। आपको अगला टाइम मिल जाएगा। ये PM पे स्टार्ट हुई थी। तो 5 + 5 कितना होता है? 10 का 0 कैरी ऑन 1 1 + 1 2 + 2 2 + 1 3:40। कौन सा आंसर है? 3:40 3:40 आई नहीं। नहीं है, कहीं गड़बड़ी करी हमने? 9 10 जार 90 9 8 जार 72। तो 2 5 जार 10 2 4 जार 8 5/4। तो 4 1 जार 4 बचा, 1 हो गया, पॉइंट का लग गया 10। 4 2 जार 8 बचा, 2 हो गया 20 4 5 जार 20। तो 1.25 तो आना था,
1.25 और 5 5 10 1 कैरी, तो 2 1 1 2 तो 2 4 तो है, 40 मिनट तो बढ़ रहे हैं, तो 2 + 1 3 3:40, 3:40। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 3:40 आपके पास थर्ड का कौन सा आ गया? बी पार्ट आ रहा है। तो 3:40 हमारे पास आ रहे हैं, 3:30 इनके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो 3:40 और 3:30 के आसपास तो यही टाइम है ना, तो बी पार्ट ही आएगा इसका, ठीक है। कहीं ना क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत गलत दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। देखो इधर 5 ये 1:15 बोल रहा है, ये इसको 5/4 आवर को 1:15 मिनट बोल रहा है। तो देखो भला कैसे हुआ ये 5/4 आवर का मतलब क्या होता है भला? चलो ऐसे कर दो, 5/4 था ना आपके पास, इसको ऐसे कर दो कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 4 1 जार और 4 1 जार, बचा कितना? 2 हो गया 20, 4 5 जार 20, 15 मिनट हुए। यानी कि आपके पास कितना हो गया ये? तो बच गया यहाँ पे। वो तो 1 से ज़्यादा ना, 5 1 तक है। तो 5 और ये 15 आ रहा है ना, 15 मिनट निकलेंगे। कितने मिनट निकलेंगे? 15 मिनट निकलेंगे बेटा। कितने मिनट निकलेंगे? तो ये आपने ठीक किया बस। अच्छा सुनो, क्या था? 5/4 था, आगे समझ। 5/4 में आपको पता लग गया कि 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो फिर भी आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 10 बच गया। रिमाइंडर 10 नहीं, 1 बचा था। क्या बचा था? जब आपके पास यहाँ से देखोगे ना, आप अगर इधर चले जाओ, 5/4 था, तो 4 1 जार, 4 1 जार, तो कितना आया? 1 आवर आया, ठीक है। 1 आवर तो आपने लिख लिया, लेकिन 15 मिनट कैसे निकालें? तो आपने क्या करना है, आपको अभी भी 1 है और डिवाइडेड बाई 4 है ही है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर ही रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाई क्या करना है आपने? 60। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि 15 मिनट आई है। आई समझ? 4 1 जार 4 15 जार 60 होता है, तो 15 मिनट। समझ आई? तो यहाँ पे आप फिर क्या करोगे? फिर आप 2:15 पे 1:15 ऐड करोगे, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। हाँ, ये 30 मिनट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3, तो 3:30 कौन सा पार्ट आ गया? बी पार्ट आ गया। हाँ, जैसे मैं शिवन्या, मैंने आपको ऐसे करने के लिए दिया ना, अगर आप वैसे भी करोगे तो आपको क्या करना है? अप्रॉक्सीमेटली वो आंसर देना है, ठीक है जी। सबको पता चल गया? बस हम इस तरीके से भी करेंगे और इस तरीके से, कोई भी आस पास नहीं हुआ, एक ही हुआ, तो मतलब वही आंसर होता है ना। समझ आई कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा पार्ट हो गया? बी पार्ट हो गया ना। एक मिनट रुकना, इधर भी देखो, जैसे इसने हिंट दिया था ना, तो इसने क्या किया था आपके पास? ये 3, इसने स्पीड निकाली, जो हमने 5/4 आवर निकल गया टाइम इसके पास, तो 5/4 आवर को इसने कन्वर्ट कर दिया सीधा 1 आवर 15 मिनट में। ओके बेटा, तो सेम ही बात है, बात सेम ही है। आगे समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मस्त तरीके से करने हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM। कहता है सुबह 8:15 पे ट्रेन जो है शुरू होती है, एंड रीचड अजमेर एट 2:30 PM पे। कब पहुंचती है? 2:30 PM पे। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली। देखो यहाँ पर टाइम निकालना सिंपल सी बात है। क्या निकालना है? टाइम। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई फार्मूला ना कुछ है। आपके पास जो सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम में से फर्स्ट टाइम को माइनस करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है? सेकंड टाइम में से फर्स्ट टाइम को माइनस करना होता है। जैसे सेकंड टाइम क्या आपके पास? 2:30 PM में आपका, और आपके पास फर्स्ट टाइम क्या आपका? 2 शायद 1 कितना मिनट है? यानी कि 4 है ना, 8:15 8:15 AM पे आपके पास ट्रेन निकली थी और 2:15 पे पहुंची थी PM के। तो आपने क्या कर देना इसमें, उसके बाद आपने क्या कर देना है कि आपका जो सेकंड टाइम है PM वाला, उसमें से माइनस करना आपने फर्स्ट टाइम को, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, जब भी आप सेकंड टाइम में से फर्स्ट टाइम को माइनस करते हैं यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, आप क्या करते हैं? आप एक सिंपल सी बात करते हैं, वो ये करते हैं कि जो सेकंड टाइम है उसमें प्लस कर देते हैं 12.00, ठीक है जी। तो वो आपके पास किस में आ जाता है? 24 आवर्स में टाइम आ जाता है, उसमें से माइनस कर देते हैं फर्स्ट टाइम को। आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास एग्जैक्ट आंसर होता है। समझ आ गई? ओके, चलिए चलते हैं, कैसे करना है बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि 2:30 क्या था? PM था। क्या था? 2:30 PM था पहुंचने का टाइम, है ना, सेकंड टाइम। माइनस क्या करना है? मैंने माइनस करना है 8:15 AM। क्या करना है? 8:15 AM, याद रहा। लेकिन मैंने बोला कि PM से AM को माइनस करने के लिए आपने क्या कर देना है?
सेकंड वाले टाइम में प्लस कर देना 12। कितना करना है 12। तो सेकंड वाला टाइम क्या था 2:30 था और इसमें 00 मतलब 12 कर देंगे ऐड। कर दिया इतने से तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 30 मिनट में 00 मिनट करोगे ऐड तो 30 ही रहेंगे, लेकिन 12 में 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 30 में से आपने माइनस करना है 88 15। समझ आई। तो क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो आपके पास क्या बचेगा 14 में से 8 गया 6, तो 6:15 आ जाएगा आंसर आपका। क्या आ जाएगा 6:15। तो देख लो 6:15 कौन सा आंसर है आपके पास, डी पार्ट है। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो ये आ गया आपके पास 6 आवर और 15 मिनट लगे उसको। समझ आई, आसान है। हाँ। ये ट्रिक मत भूलोगे आप लोग, नहीं भूलनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा। सर जी अगर हम इन्हें नॉर्मल सीधा प्लस ही कर देते तो तब आंसर निकलता ही नहीं, क्यों? तब गलत हो जाता आंसर। ठीक है, आपने क्या कर देना, जो सेकंड टाइम है उसमें प्लस 12 करना ही करना है। ठीक है, जो आया उसमें से माइनस करना फर्स्ट टाइम को बाद में। आगे समझ, ओके। तो अगर दोनों जगह पी एम हुआ तो मतलब सीधे नीचे पी एम। हाँ, फिर सेम वो करना है। ठीक है, चलिए देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहता है ए पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग। कहता है एक पार्क जो है 1500 मीटर लंबी है और 750 मीटर वाइड है। ये एरिया बता दिया पार्क का, लेंथ और ब्रेड्थ बता दी। साइकिलिस्ट क्या करता है 4 राउंड लगाता है इस पार्क के। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द स्पीड। स्पीड इतनी दी हुई है तो बताओ जी कितना टाइम लगेगा उसको, है ना जी। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 4 राउंड लगा रहा है ना ये, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। बताइए मुझे कि एक राउंड में कितने घंटे हैं? एक राउंड में घंटे नहीं है, वो राउंड के वही निकालना हमने कितने घंटे लगते हैं उसको। ठीक है, एक राउंड के हाँ, एक राउंड के नहीं 4 राउंड के कितने घंटे लगेंगे। तो देखो एक इस तरह से पार्क है आपकी, आ रही समझ। इस पार्क की लंबाई जो है 15 मीटर है, 1500 मीटर है। जो चौड़ाई है वो कितनी है 750 मीटर है। आजा सीधी रहो, सीधे देखो। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है कि जो ये आपके पास पेरीमीटर चलेगा ना, अगर यहाँ से स्टार्ट करता है आपके पास ए पॉइंट से, तो वापस घूम के जब इधर आएगा वापस से ए पॉइंट पे, तो एक राउंड लगेगा, एक चक्कर लगेगा। तो आप क्या कर दोगे, इसका पेरीमीटर निकालोगे। क्या निकालोगे, पेरीमीटर, क्योंकि ऐसे जाएगा ना ये, है ना, चक्कर लगाएगा तो बाउंड्री से जाएगा ना, तो बाउंड्री की लेंथ को आप पेरीमीटर कहते हो। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है ट्वाइस इनटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। ठीक है जी, साहिर समझ आ रही है आपको। चलिए, तो पेरीमीटर इक्वल टू में 2 इंटू में लेंथ कितनी है 1500 है, प्लस में आपके पास ब्रेड्थ कितनी है 750 है। तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू में इनको कर दो प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, कैरी ऑन 1 प्लस 1 कितना होता है 2। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई। अब 2 0 जार 2 5 जार 0, कैरी ऑन 1 2 2 जार 4 प्लस 1 5 2 2 जार 4, 4500 मीटर एक राउंड की लेंथ है। तो उसने कितने राउंड लगाने हैं 4 राउंड्स लगाने। कितने राउंड्स लगाने हैं 4 राउंड्स लगाने हैं। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस 7500 टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा उसका। तो 4 राउंड्स किस तरह से निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय एक राउंड की लेंथ कितनी है 4500 मीटर है। ठीक है, प्लस करना, प्लस मल्टीप्लाई करनी है, प्लस बड़ी लंबा हो जाता है। 4 5 जार 20, 2 कैरी 4 4 जार 20, 4 4 is 16, 16 प्लस 2 18 18 हो जाएगा। कितने जीरो लगोगे, तो 18,000 मीटर हो गया। आप इसको इधर देखना जरा, टाइम किस में दिया हुआ है, आर्स में दिया हुआ है ना, इट मीन्स किलोमीटर में चेंज कर दो इसको। ठीक है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर दोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो आपके पास 18 किलोमीटर चलेगा वो डिस्टेंस। समझ आई कि नहीं, स्मॉलेस्ट ओके। 4 डिजिट नंबर से माइनस करना है, माइनस नहीं डिवाइड करना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मैंने मीटर से किलोमीटर में जाना था, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। आगे समझ, चलिए ओके बेटा। चलो, तो स्पीड कितनी दी हुई है बेटा, स्पीड दी हुई है 4.5 किलोमीटर पर आवर, यही दी हुई है। तो आपको बोला है कि बताओ जी कितना टाइम लगेगा। तो टाइम किसके बराबर होता है शिवन्या, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस अपान में स्पीड होती है। कितना क्या होता है दोबारा बताना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड। वेरी गुड। चलिए, तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। स्पीड कितनी है आपके पास 4.5 किलोमीटर, यही है ना। तो कैसे करोगे बेटा, इस तरह किस तरह से करोगे, टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये जो 4.5 है ये 45 लिख दोगे,
पॉइंट का ऊपर जाके 1 लगेगा और एक डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? ये 3 के टेबल से कर सकते हो, ये भी 3 के टेबल से कर सकते हो, ये 9 के टेबल से कर सकते हो, ये भी 9 के टेबल से कर सकते हो। 9 5 जार और 9 कितने जार 18, 5 1 जार 5 2 जार 10। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 2 जार 2 इंटू 2 बचा ना, तो विच इम्प्लाइज में टाइम आ गया 4 आवर। कौन सा आंसर है? डी पार्ट था, लेंथी मगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट। क्या कहता है? एक आदमी जो है अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वो अपने डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे उसने जाना होता है तो 10 मिनट लेट पहुँचता है। इफ़ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, तो तब वो ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्ली। देखो मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन करवाया था कि लेट और अर्ली वाले टाइम को हम प्लस कर देते हैं, है ना, और जो इसका फिर जो स्पीड होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो आराम से निकल जाता है ये। ठीक है जी। तो डिस्टेंस देखो, इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो स्पीड 1 है, SP1 लिखूंगा मैं, वो कितनी है? वो है 30 किलोमीटर पर आवर, यही है। और उसके बाद जो स्पीड 2 है वो बोली इसने कि 42 किलोमीटर पर आवर, यही बोली। उसको जो अर्ली पहुंचता मतलब लेट जब पहुंचता है, तो लेट कितना हुआ है? वो 10 मिनट हुआ है। कितना हुआ है? 10 मिनट हुआ है। और जो अर्ली पहुंचा, अर्ली मतलब पहले जब पहुंचा है तो कितना में पहुंचा है? 10 मिनट पहुंचा है। ठीक है। आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है जी। तो डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं वो देख लो आप। ठीक है, डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं वो देख लो आप। कर रहे हो ना? ठीक है जी। तो किस तरह से निकालेंगे डिस्टेंस? डिस्टेंस होता क्या है? फार्मूला क्या है डिस्टेंस का? बताओ बेटा। डिस्टेंस का डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड अपान में स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना हमने, क्या करना है हमने, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। वो क्या है बेटा कि सबसे पहले वो लेट हुआ है। क्या हुआ है? लेट हुआ है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे एक छोटी सी यहाँ पे एक तरकीब होती है। हमने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को रखते हैं x। क्या मानते हैं? x, है ना जी। और यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब भी आपके पास 2 स्पीडें दी गई हों और एक स्पीड में अगर वो लेट पहुंचता है, दूसरी स्पीड में अगर वो जल्दी पहुंचता है, तो उसमें क्या कर देना, जिसमें लेट पहुंचा वो पहले लिखनी है। तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे? उसका टाइम। तो ये क्या होता है? टाइम को क्या कर दोगे? टाइम का इधर ही फंडा होता है। टाइम क्या होती है? डिस्टेंस अपान में स्पीड होती है। डिस्टेंस अपान में स्पीड होती है। तो बेटा एक चीज़ बता दो, पहली डिस्टेंस क्या थी पता नहीं आपको, तो x अपान क्या कर दो? 30 लिख दो। ओके बेटा, क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है पहली वाली। माइनस क्या कर दोगे? दूसरी फिर से डिस्टेंस थी पता नहीं है, लेकिन स्पीड कितनी थी? 40 थी, है ना जी। फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? मैंने बोला कि लेट वाला टाइम प्लस अर्ली वाला टाइम कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास? उसको सेकंड्स में चेंज करो। किस में करो? सेकंड्स में चेंज करो, क्योंकि मिनट में है ना, तो सेकंड्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, आवर्स में चेंज करो, क्योंकि किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो किलोमीटर पर आ रहा है तो आपको आवर्स में चेंज करने के लिए मिनट को क्या करोगे? डिवाइड बाई 60 कर दोगे। ओके बेटा, तो चलो जी क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात करें। क्या मैंने क्या बोला? यहाँ पे टाइम का डिफरेंस, यहाँ पे क्या होता है? T1 माइनस T2, क्योंकि पहला टाइम माइनस। यहाँ पे क्या होता है? टाइम 1 प्लस टाइम 2। आई समझ? मतलब पहला टाइम लेट वाला और दूसरा टाइम अर्ली वाला, उसको डिवाइड कर दो, बस प्लस कर दो। आगे समझ? तो क्या हो जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। पक्का? तो इन दो को प्लस करके 20 आया। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x अपान 30 माइनस x अपान 42 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 अपान में क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नहीं है। पक्का ना? अच्छा तो इसको मैं एक चीज कर दूं क्या? ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दूं? क्या ये 2 1 जार 2 2 3 जार 6 हो रहा है? तो क्या ये मेरे पास एक चीज हो सकती है यहाँ पे कि 30 और 42 का एलसीएम तो नहीं आता मुझे, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। क्यों?
क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा 30 × 42 कर दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है जी। तो 30 × 42 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको क्या कर दिया 42 × x करेंगे तो क्या हो जाएगा 42x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करनी है आपने, ठीक है। तो माइनस 30 × x करेंगे तो 30x हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 बचा था, इधर क्या बचा था 3। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। तो 42x में से 30x गया तो कितना बचता है 12x बचता है, बिकॉज 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12x अपान में क्या आ जाएगा 30 इंटू में 42 इक्वल टू 1/3। अब देखो 3 से ये डिवाइड हो जाता है ना, 3 1 जार 3 1 जार बचा कितना 1 हो गया 12 3 4 जार 12 आगे समझ के नहीं। 14 क्या मैं इसको मतलब 3 के टेबल में कर सकता हूँ और इसको भी कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो 3 4 जार 12 और 3 10 जार 30। आपके पास ऊपर क्या बचा 4x अपान में 10 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू में 1/1 कर दो CM। क्या कर दो CM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा कैसे क्या होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 × 4x करेंगे क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बैठ जाओ रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा 10 × में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 4 के टेबल में कोई जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 40 10 जार 140 हो जाएगा, 41 जार 14, तो क्या हो जाएगा 1 0 है ना। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज में x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 4 1 जार पक्का निकल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 4 1 जार 4 3 जार 12 बचा कितना 2 हो गया 20 4 5 जार 20 तो 35 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस थी, ठीक है जी। कौन सा पार्ट है डी पार्ट 35 6 का है ना 35 बी पार्ट बी है ना। हाँ चलिए जी मैं डी फॉर वो डिस्टेंस लिख रहा था बेटा, ठीक है आगे समझ। एक लास्ट का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रुक ही जाते हैं यार, आज मुझे थकावट हो गई पढ़ाते पढ़ाते। ये पैसेंजर ट्रेन मतलब क्या होता है बेटा, एक मतलब सवारियों की जो जिसमें सवारियां जाती हैं हम लोग जाते हैं उसमें उसको पैसेंजर ट्रेन कहा जाता है। या रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h, इसकी स्पीड कितनी आ गई 80 km/h। स्पीड बता दी इसने कि 80 km/h आ गई जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या बोलता है लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर ए गुड्स ट्रेन लीव्स ओवरटेक्स इन 4 hours। देखो ये क्या करती है रेलवे स्टेशन को 6 घंटे, क्या कहती है रेलवे स्टेशन के 6 घंटे बाद निकलती है ये, जब गुड्स ट्रेन उससे पहले निकली थी 6 घंटे पहले है ना, और उसको 4 घंटे के बाद ओवरटेक कर देती है। ओवरटेक का मतलब होता है जैसे आप 6 घंटे मुझसे पहले निकली थी, ठीक है, और मैं आपके 6 घंटे बाद निकला और मैंने आपको 4 घंटों में आपको पकड़ लिया और आपसे आगे निकल गया। अच्छा आगे निकलना होता है ओवरटेक। कभी निकल ही नहीं सकती वैसे आगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन, आपने क्या कर देना है गुड्स ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है जी ओके। तो सबसे छोटा मोड कौन सा है जी? हमें नहीं पता कि आपके पास जो पैसेंजर ट्रेन, इसने बोला ना कि आपके पास स्पीड बताओ, क्या बताया इसने स्पीड बताओ, क्या बताओ स्पीड बताओ, ठीक है। किसकी स्पीड बतानी है बेटा, हमने बतानी है कि जिस ट्रेन ने क्या किया, जिस ट्रेन ने आपके पास मतलब जिसको ओवरटेक किया हमने, ठीक है। तो वो कौन है जी, वो कहीं ना कहीं गुड्स ट्रेन है, ठीक है ओके। चलिए तो ये स्पीड किसी पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। तो स्पीड रख लो स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन का मतलब क्या हो गया सामान की जो रेल जिसमें सामान जाता है, ठीक है। तो उसकी रेलगाड़ी की कितनी स्पीड रखते हैं v मानते, क्या मानते हैं v, क्यों रखें यार x रखते हैं है ना ओके। टाइम कितना लगता है इसमें, जो है आपके पास ओवरटेक करती है, जो आपके पास कौन सी पैसेंजर वाली ट्रेन है ना, वो जो ओवरटेक करती है वो कितने घंटों में करती है 4 hours में। यहाँ तक समझ आ गई, कितने करती है 4 hours में, ठीक है जी ओके। अच्छा उसके बाद क्या होता है, जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी रखी मैंने x km/h, क्या रखी मैंने x km/h, क्योंकि यही निकालनी है मैंने, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक पक्का। अब जो टाइम लगा इसको, टाइम लगा गुड्स ट्रेन को, वो कितना लगा 6 घंटे पहले निकली थी वो, प्लस आपके पास 4 घंटे बाद इसने पकड़ लिया इसको, तो कितना हो गया इसका 10 hour हुआ कि नहीं हुआ, पता लग गया कि नहीं लग गया पक्का। अब क्या हुआ,
डिस्टेंस दोनों ने जो कवर करा वो सेम होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने जो कवर करा वो सेम होगा, है। Therefore, as we होता है बिकॉज होता है ये, बिकॉज होता है, ये क्या होता है, बिकॉज होता है। जब आपके पास दो बिंदियां नीचे